अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, जो ये दीवार का सुराग है, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असल मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी किया हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज़ादी की लौ तो 1857 ईस्वी में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को मेरा देश को आज़ाद कर रहे। हम प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ में टोले के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, फिर भी वो अपना देशभक्त साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर देशभक्त साबित करने की कसौटियाँ थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियाँ की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि सारे जिस्म की बुटियाँ चली गई, सारे जिस्म की बुटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी, वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिख कर कहा करती थी कि अम्मा ने ये खत लिखा है बड़े ही चाहों से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह अपना पूरा परिवार देशभक्त साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, परंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है, वही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगों का हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब वो तिरंगा बेच रहा होता तो क्या वो देशभक्ति है? नहीं, वो देशभक्ति नहीं है, बल्कि उसे पेट की भूख की शक्ति है जो उसे करने पर मजबूर करता है। जो पेट के भूखे होते हैं ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम अपने समाज, हम अपने परिवार, हम अपने देश के समर्पण के लिए भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरी है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरी है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, ये पौधे, ये शाख भी परिसा हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत के लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जीते रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। हमारे समाज में परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अच्छे इंसान पैदा नहीं होते। ना हमारे विचारों से ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कहा जाता है कि जिस देश ने पूरी दुनिया के लिए तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, जहाँ एक तरफ NIT, IIM, IIT जैसी शिक्षण संस्था है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों की बेरोजगारी की जमात में खड़ा करके उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान की झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। इसके पीछे सिर्फ 2 कारण है कि यहाँ की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए चलता है, एक वो जो विद्वान है और एक वो जो धनवान है। आज भी हमारे समाज में अंधकार, अंधविश्वास बहुत है। आज भी हमारे समाज के शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ते काट देने पर खड़े हो जाना। आज भी हम जाति दरक्षत पर बात करते बल्कि सामाजिक शक्तिकरण पर बात नहीं करते। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति दरक्षत पर नहीं बल्कि सामाजिक शक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ और स्वस्थ अभियान को दिल से अपनाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम स्वच्छ अभियान के लिए सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर नागरिक कदम उठाएगा।
असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक छोटा सा बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि अनार्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर अपना कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम स्वस्थ अभियान को दिल से निर्माण अपनाएंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि दिन रात खड़े उस जवान को, उस पुलिसकर्मी को, उस प्रशासन, किसान और डॉक्टर को जो अपनी काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। इनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज हमारे गद्दार नेताओं ने इस देश को धर्म के नाम पर बांट के रख दिए हैं। कोई कहता है हम हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है, कोई कहता है फलाना है, कोई कहता है ढिमाका है। अरे मैं कहता हूँ जब ऊपर वाले ने मुझे 2 आंखें दिया, 2 पैर दिया, एक सोचने के लिए मस्तिष्क दिया और कभी न रुकने वाला दिल दिया, खून भी बनाया तो वो भी एक ही रंग का, जब उसे धर्म का नाम पर बांटना हो तो खून का रंग लाल क्यों बना। इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।